हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे अवेलेबिलिटी लिस्ट या फ्री स्टोरेज लिस्ट। अवेलेबिलिटी लिस्ट, फ्री स्टोरेज लिस्ट का लिंक लिस्ट में क्या उपयोग है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एरे के बारे में जानते हैं। एरे क्या है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू। एरे में हम एक से ज़्यादा वैल्यूज रख सकते हैं और सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। या तो सारी वैल्यू न्यूमेरिक होनी चाहिए, या सारी फ्लोटिंग टाइप की, या सारी करेक्टर्स, या सारे स्ट्रिंग्स होने चाहिए। तो एरे में जितनी भी वैल्यूज रखी जाती हैं उनकी नंबरिंग भी की जाती है। इस नंबरिंग को इंडेक्स कहा जाता है। और जब भी हमने एरे की कोई भी वैल्यू यूज करनी है तो हमें एरे का नेम स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इंडेक्स लिखना होगा। फिर इस तरह से हमें जो है वो एरे की वैल्यू मिल जाएगी, असेस हो जाएगी। जैसे कि हमने एरे की 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रखी हुई है वो इस्तेमाल करनी है तो हमें क्या लिखना होगा? एरे ए स्क्वायर ब्रैकेट 0 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके इस तरह से हम एरे की वैल्यू को असेस करते हैं। तो जैसे कि इस केस में हमने एरे ली है ए। जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का फिक्स साइज हमें बताना पड़ता है कि एरे में कितनी वैल्यू स्टोर करनी है, ये पहले ही हमें बताना पड़ता है। तो इस तरह से एरे को फिक्स साइज की मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जैसे हमने इस केस में 5 साइज की एरे ली हुई है तो इस एरे को मेमोरी में से 5 ब्लॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे एक ही समय पे। तो इस तरह से आपने जाना कि एरे को एक ही समय पे उतने ब्लॉक्स मिल जाते हैं जितना हमने एरे का साइज लिया हुआ है। पर लिंक्ड लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिंक्ड लिस्ट के केस में हम पहले ही फिक्स साइज नहीं मेंशन करते, जैसे कि एरे के केस में मेंशन करते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट डज नॉट कम विद प्री सप्लाइड सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन। जैसे कि एरे के केस में पहले ही फिक्स सेट है मेमोरी लोकेशन का एरे के पास, पर लिंक्ड लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। तो लिंक्ड लिस्ट में जब भी डाटा रखा जाता है उसको रन टाइम के दौरान नोड जो है, मेमोरी जो है वो एलोकेट की जाती है। तो इस तरह से फ्री लिस्ट का क्या उपयोग है इसमें? फ्री लिस्ट, जिसे कि फ्री स्टोरेज लिस्ट भी कहते हैं, अवेलेबिलिटी लिस्ट भी कहते हैं, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ अनयूज्ड नोड्स। ये मेमोरी में जो नोड्स अनयूज्ड हैं उनकी कलेक्शन होती है और इस कलेक्शन में से लिंक्ड लिस्ट जो है वो नोड्स इस्तेमाल करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो क्या है फ्री स्टोरेज लिस्ट? इट इज ए कलेक्शन ऑफ अनयूज्ड नोड्स दैट ए लिंक्ड लिस्ट कैन यूज टू स्टोर डाटा। तो इस तरह से व्हेन ए नोड इज नो लॉन्गर नीडेड, जब लिंक्ड लिस्ट में किसी नोड की जरूरत नहीं रहती तब इट कैन बी रिटर्न टू द फ्री पूल। तो जो नोड हमें नहीं चाहिए उस नोड को वापस फ्री स्टोरेज लिस्ट में भेजा जा सकता है ताकि उसे फ्यूचर में यूज किया जा सके और लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए या और किसी काम के लिए। तो इस तरह से जो नोड लिंक लिस्ट को अवेलेबल होते हैं उनको डीएलोकेट भी किया जा सकता है जब भी ज़रूरत हो। तो जब भी डीएलोकेशन होती है वो डीएलोकेटेड नोड जो है वो फ्री स्टोरेज लिस्ट में चला जाता है। तो इस तरह से मेमोरी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो जाती है। मेमोरी की फ्री मेमोरी हमें अवेलेबल हो जाती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो अवेलेबिलिटी लिस्ट इज मेंटेन्ड इन मेमोरी। तो अवेलेबिलिटी लिस्ट कहाँ पे मेंटेन होती है? मेमोरी में एज ए सेपरेट लिंक लिस्ट। तो जैसे लिंक लिस्ट क्रिएट होती है इसी तरह फ्री पूल अवेलेबिलिटी लिस्ट जो है वो भी एक लिंक लिस्ट ही है जिसमें फ्री नोड्स की कलेक्शन है और इस लिस्ट में भी एक हेड पॉइंटर है जिसे कि अवेल कहा जाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा अवेलेबिलिटी लिस्ट, फ्री स्टोरेज लिस्ट में बहुत सारे अनयूज्ड नोड्स रखे हुए हैं और ये नोड्स जो हैं वो लिंक लिस्ट को ही यूज करके क्रिएट करके रखे गए हैं। और इस फ्री स्टोरेज लिस्ट में सबसे पहला जो नोड है
जो सबसे पहला अनयूज्ड नोड है उसको हेड पॉइंटर या उसको अवेल भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा डेटा स्ट्रक्चर में जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो अवेल वर्ड को ज़्यादा यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल आपने देखा है। तो अब आपको पता चल चुका है कि अवेल क्या चीज है। When linked list of all users are empty, then this free storage list contains all the available space. जब सारी लिंक्ड लिस्ट खाली हो जाती हैं, खाली कर दी जाती हैं, तब इस फ्री स्टोरेज लिस्ट में वो सारे अवेलेबल स्पेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से whenever a node is to be inserted into a linked list, first node is taken off from the available free node. तो जब भी किसी भी लिंक लिस्ट में हमने एक नोड इंसर्ट करना है तो वो नोड जो है वो अनयूज्ड नोड इस फ्री स्टोरेज लिस्ट से ले लिया जाता है। और whenever a node is deleted from linked list, और जब एक लिंक लिस्ट में से किसी नोड को डिलीट किया जाता है तो उसको अवेलेबिलिटी लिस्ट में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? सबसे टॉप में। जैसे स्टैक के केस में हमेशा डाटा जब रखा जाता है वो टॉप पे रखा जाता है, तो यहाँ पे भी जब हम अनयूज्ड नोड इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें अनयूज्ड नोड टॉप से ही मिलता है, और जब हम कोई लिंक लिस्ट में से नोड डिलीट करते हैं तो वो जो डिलीट किया हुआ नोड है, फ्री नोड है, उसको फ्री स्टोरेज लिस्ट के टॉप में ही रखा जाता है। तो फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है एक स्टैक की तरह ही काम करती है। अवेलेबिलिटी लिस्ट बिहेव्स लाइक ए स्टैक। अवेलेबिलिटी लिस्ट जो है वो स्टैक की तरह ही काम करती है, जैसे कि आपने जाना। फिर से जानते हैं क्यों? बिकॉज नोड्स आर एडेड एंड रिमूव्ड ओनली एट द हेड। जो नोड्स हैं वो हमेशा हेड से ही, टॉप से ही असेस किए जाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना फ्री स्टोरेज लिस्ट, अवेलेबिलिटी लिस्ट किसे कहते हैं आज के सेशन में। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा। तो आज के सेशन में यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।